तो एक मुलाकात जब रामपुर में हुई तो एक मुलाकात बिहार के पटना में भी हुई और ये मुलाकात चिराग पासवान के साथ भी बीजेपी के आला नेताओं ने की है। और ये जो टकराव की स्थिति चल रही थी चिराग पासवान के साथ और बीजेपी के बीच, उसको लेकर बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश हुई है। चिराग पासवान 25 सीटें बार बार उनको देने की बात कही जा रही थी और वो 30 सीटों पर अड़े हुए थे। अपनी सीटें बढ़ाने की बात वो बार बार कह रहे थे। 49 मिनट तक बात हुई है। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, मंगल पांडे, ये सभी चिराग पासवान के पटना आवास पर पहुंचे थे। 40 सीटों को लेकर वो जिद कर रहे थे और चिराग पासवान चाहते थे कि 40 सीटें उनको मिले। 25-30 की कयास लगाए जा रहे थे कि उनको इतनी सीटें मिल सकती है, लेकिन 40 सीटों पर जो सुई अटकी थी चिराग पासवान की, वो 25 पर आकर रुक गई है। सहमति बन गई है 25 सीटों पर। हालांकि 25 सीटें बीजेपी पहले भी देने को तैयार थी, पर पता नहीं क्यों इस बारे में पहले वो मान नहीं रहे थे और अब एकाएक वो मान गए। हालांकि इतना आसान अब भी कुछ नहीं है, क्योंकि मान जरूर गए हैं चिराग 25 सीटों पर, लेकिन ये जो 25 सीटें हैं वो भी फंसी हुई है, क्योंकि इन 25 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी आ रही है, जेडीयू की सीटें भी आ रही है और हम की सीट भी आ रही है। तो बीजेपी तो चलो ठीक है, अपनी पार्टी को मना के जैसे तैसे करके चिराग पासवान को कुछ सीटें दे देगी, लेकिन जेडीयू का क्या होगा, हम का क्या होगा, वहां पर कैसे सामंजस्य स्थापित होगा, ये देखना बड़ी बात होगी। तो इसी मामले को लेकर अब आगे बीजेपी ये गुत्थी कैसे सुलझाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चिराग की पसंद वाली सीटें बीजेपी अपने कोटे से कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन बीजेपी के जो विधायक है वो भी बगावत कर सकते हैं। तो देखिए, चिराग पासवान लगातार मुखर है इस बार और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार अच्छी सीटें वो लेकर आएंगे, लेकिन बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव में कुछ भी संभव है। इस बार क्या होता है देखना होगा, किस तरह से किसका पलड़ा बदलता है, भारी होता है। हर खेमे में टिकटों के बंटवारे को लेकर तनातनी की स्थिति जरूर बनी हुई है। पासवान जिस तरह से आक्रामक होकर 40 सीटों की बात कर रहे थे, 40 से वो 25 पर आ गए। 25 तो पहले भी बीजेपी देने को तैयार थी, लेकिन फिर एकाएक वो 40 पर आ गए और 40 पर अड़े रहे। लेकिन अब घर जाकर जब बातचीत हुई है तो शायद किसी और मुद्दे पर चर्चा हुई। हो सकता है कि भविष्य में सरकार बनने पर मंत्रालय कोई देने की बात हुई हो, किसी विशेष जगह का मंत्री बनाने को लेकर या इतने मंत्री बनाने को लेकर कोई सहमति बनी हो। अंदर खाने क्या बातचीत हुई है, अब तक वो बाहर तो नहीं आया है, लेकिन कयास इसी तरह के लगाए जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान लगातार लोक जनशक्ति पार्टी से मुखरता के साथ बीजेपी से जुड़े रहे और पीएम मोदी का हनुमान खुद को वो बताते हैं। इसके पहले भी वो पीएम मोदी का साथ देने की बातें करते आए हैं और अक्सर इस बारे में लेकर वो चर्चा करते आए हैं। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर जो स्थिति है, रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान। रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे, उनकी अपनी एक साख रही है बिहार में और उस साख के बाद उनके जो पारसनाथ जो चाचा है, उनका भी डिस्प्यूट हुआ था पिछले चुनाव में, आपको याद होगा।